हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, लेटेस्ट अपडेट पहुँच रही होगी। तो स्पष्ट रूप से एक अच्छी खबर आ रही है कि नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के बाद बढ़ेगा, नियोजित शिक्षकों का वेतन, ऐसी बात कही जा रही है। नियोजित शिक्षक प्रधान शिक्षक बनेंगे, ये बात भी कही जा रही है। तो उर्दू बांग्ला शिक्षकों की लिखा है कि भर्ती जल्द होगी और कहीं न कहीं बढ़ेगा नियोजित शिक्षकों का वेतन, ऐसी खबर जो है वो आ रही है। वहीं देख सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत विद्याध्यापकों के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में भी पत्र जारी किया गया है और काउंसलिंग कार्य तेजी से आगे बढ़ने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से लिखा है कि टीआरई 3 के तहत विद्याध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए अब और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, ये बात कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया अब तेजी गति से आगे बढ़ने वाली है। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए लिखा है कि 28/4/2025 यानी कि सोमवार को काउंसलिंग करने के बाद जो है वो कही जा रही है। टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 तथा समता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार काउंसलिंग जो है संपादित कराना है, ये बात कही जा रही है। वहीं देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए हमेशा से हम जो है कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। तो नियोजित शिक्षकों के लिए वही कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये बात कही गई थी कि 70 से 80 हज़ार रुपया सैलरी जो है वो नियोजित शिक्षकों को इन हैंड जो है वो दिया जाएगा। यह एक सूत्र है कि नियोजित शिक्षकों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकटित वेतनमान और सभी पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता सभी पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यू संख्या यहाँ पे दी गई है, दिनांक 2/4/2024। नियोजित शिक्षक यह वही है जो राज्य अन्य शिक्षक नियम 2023 के माध्यम से प्रयास और का इरादा रखते हैं। यह बात कही गई है कि यह एक अधिक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकटित वेतनमान और सभी पारिश्रमिक जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है। ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यू संख्या यहाँ पे दी गई है, दिनांक 2/4/2024। नियोजित शिक्षक लिखा है कि यह वही हैं जो राज्य के अन्य शिक्षक नियमावली 2023 के माध्यम से प्रयास का इरादा रखते हैं। मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम समान वेतन के दावे को वर्तमान नियमों के साथ जो है वो साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर वेतन योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी। आप देख सकते हैं कहा गया है कि योग्यता परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करने की जो बाध्यता है वो रखी जाएगी। ठीक है ना? तो कहीं न कहीं योग्यता परीक्षा अगर का आधार अगर बनाया जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर इसके आधार पे सैलरी में की बात की जाती है कि भाई जो है सैलरी बढ़ोतरी तमाम चीज़ें, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी अगर योग्यता परीक्षा को जो है वो आधार जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी गया है, देख सकते हैं कि सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से लिखा है कि ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी, कहा जा रहा है, जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं लिखा है यहाँ पे स्वयं की शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरित करना और राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के तहत लिखा है शिक्षक के समकक्ष मानक हासिल करना है। तो ये बात जो है वो सामने उभर के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा है। तो बड़ी अपडेट दोस्तों सामने उभर के आ रही है। ठीक है ना? क्या कह नियोजित के वेतनमान को कम से कम सीमित द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है, समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना। तो बिना किसी परीक्षा के कहा जा रहा है कि जोर दिए बिना नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज़ जो है वो निकल के आने वाली है। वैसे ही पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, 19 साल का इंतजार भी समाप्त हुआ है। ग्रेड पे के साथ-साथ वेतन में बढ़ोतरी तमाम बातों को क्लियर किया गया। मैं आपको वीडियो बना के बताया था। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतने धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।